Sorry for the interruption in audio. I was telling you about the personal objective, in which I have told you that different mentalities, individuals work in organization, and they work on a same platform, and they have different needs. So this is the responsibility of the management to ensure that whatever the expectation which are expected by the individual who do the work in the organization, they should be fulfilled in a completely manner. And in the personal objectives, all the needs like financial needs, social needs, and developmental needs come in there are 3 points which has been given in your book also. So first point is financial need should be fulfilled. Financial need uh, of employees means that they should get the competitive salary according to their post on which they are working, and the facilities according to their post on which they are existing. मीन्स अगर हम कहें कि फाइनेंशियल नीड जो एम्प्लॉयज़ की हैं, जहाँ पर जिस पोस्ट पर वो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें सैलरीज़ मिलनी चाहिए। मीन्स कि ऐसा ना हो कि उसी पोस्ट पे ही कोई दूसरा वर्क कर रहा है तो उसको ज़्यादा सैलरी दी जा रही हो, ठीक है, और उस किसी दूसरे बंदे को या किसी दूसरे एम्प्लॉय को कम सैलरी दी जा रही हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर पोस्ट, उनको सैलरीज़ मिलनी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा जैसे कि ग्रेड डी की होती हैं, ग्रेड सी की होती हैं, ग्रेड बी की होती हैं, ग्रेड ए की पोस्ट जो होती हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड्स उनको सैलरी प्रोवाइड की जाती है बाय द डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आपका पियोन है वो ग्रेड डी में आ जाता है, टीचर है वो ग्रेड सी में आ गया, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो जो ऑफिसर रैंक हुआ, जैसे बीडीओ हो गया या फिर आपका एसडीएम हो गया, वो बी ग्रेड के अंदर आ गया। और जैसे डीएम हो गए या जनरल मैनेजर हो गए या प्रेसिडेंट हो गए या चेयरमैन हो गए, तो ये सब एक क्लास में आते हैं, ठीक है। तो इन सबको इनकी पोस्ट के अकॉर्डिंग ही सैलरीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। और फाइनेंशियल नीड इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए क्योंकि इससे ही वो अपने बेसिक नीड्स को भी पूरा करते हैं, ठीक है, और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स को भी पूरा करते हैं। बेसिक नीड्स के अंदर आपका जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ्स आ गए, ठीक है, ये हर एक व्यक्ति की ज़रूरत होती है तो वो पूरी होती हैं। और सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स का ये मीन्स हो गया कि जो आपका आप जहाँ पर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका लाइफ के साथ में जब तक आपकी लाइफ है तब तक आपका जीवन सही से गुजारा हो सके, ठीक है, आपका लाइफ प्रॉपर तरीके से चल सके। और अगर जीवन में कभी अनफॉर्चुनेटली अगर कभी डेथ हो जाती है या कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी एक्सपेंसेस तो नहीं रखते फैमिली के, तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हो, उसको इतना सहारा मिले, उसकी इतनी सैलरी हो कि वो अपने लिए सेविंग कर सके और वो अपने उस टाइम में अपने खर्चों को बियर कर सके, वहन कर सके। तो ये जो है आपका फाइनेंशियल नीड्स के अंदर आ गए, ठीक है। ये आपका पहला पॉइंट हो गया। द फाइनेंशियल नीड ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर मेट बाय द प्रोवाइडिंग कम्पिटिटिव सैलरी, पर्क्स एंड फैसिलिटीज़, ठीक है। अब यहाँ पर फैसिलिटीज़ का मैं मीन्स और भी बता दूँ। जैसे कि आपने किसी कोई फैक्ट्री है, आप ले लीजिए, कोई भी फैक्ट्री ले लीजिए, शुगर फैक्ट्री ले लीजिए मान लीजिए। तो शुगर फैक्ट्रीज़ के अंदर देखिए यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को क्या क्या होता है कि सैलरीज़ तो जिस पोस्ट पे वो वर्क कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट सैलरी तो उनको मिलती ही मिलती है। साथ साथ उनको रहने के लिए क्वार्टर्स भी मिलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी भी मिलती है, वाटर फैसिलिटी भी मिलती है, अदर फैसिलिटीज़ भी उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। और जैसे जो छोटे पोस्ट पर हैं उन्हें क्वार्टर मिलते हैं,
ठीक है, रहने के लिए। और अगर बड़ी पोस्ट में तो उन्हें बंगलो मिलते हैं, साथ साथ उन्हें कन्वेंस की फैसिलिटी भी मिलती है। ठीक है, तो ये सब फाइनेंशियल नीड के अंदर आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है आपका, वो है, मैंने बताया भी था सोशल नीड्स के बारे में अभी, तो वो दूसरा पॉइंट उससे ही रिलेटेड है, सोशल नीड्स। ठीक है, तो कोई भी एम्प्लॉयज़ जो है, तो चाहे वो किसी भी कंपनी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहा हो, तो हर एम्प्लॉयज़ को ये सोशल नीड की बहुत नेसेसरी होता है उसके लिए, क्योंकि वो ये चाहता है कि उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए उसके ऑर्गेनाइजेशन में, उसके जितने कलीग्स हैं उनके द्वारा। ठीक है, उसमें उसकी एक रिस्पेक्ट हो। ठीक है, उस जिस जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो वर्क कर रहा है या वर्क करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में उसके कलीग्स के द्वारा उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाए, उसको रिस्पेक्ट मिले। ठीक है, उसके कंट्रीब्यूशन को रिस्पेक्ट मिले जो उसने दिया है। तो उसके लिए आपने देखा होगा कि अवार्ड फंक्शंस में रिवॉर्ड्स मिलते हैं, तो कभी कभार रिवॉर्ड्स जो होते हैं वो फाइनेंशियल होते हैं, कभी रिवॉर्ड्स नॉन फाइनेंशियल होते हैं। ठीक है, नॉन फाइनेंशियल में आपका जैसे प्रेज़ हो गया, ठीक है, कि या शील्ड दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करे जाते हैं। कभी कभार फाइनेंशियल प्रोवाइड किए जाते फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और इसके साथ साथ प्रमोशन भी दिया जाता है, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिल सके, जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, वो वर्क के लिए और सीरियस हो सकें और अपना 100% बेस्ट दे सकें। इसलिए प्रमोशन के द्वारा, कभी फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के द्वारा, कभी नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के द्वारा सोशल नीड्स को कंप्लीट किया जाता है एम्प्लॉयज़ की, और उनको रिकॉग्नाइजेशन दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या फिर कंपनीज़ के द्वारा। ठीक है, तो ये सोशल नीड के अंदर आ गया, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड विच शुड बी फुलफिल्ड फॉर द एम्प्लॉयज़। और ये सिर्फ एम्प्लॉयज़ के लिए बेटर नहीं होता, ये कंपनीज़ के लिए भी बेटर होता है, क्योंकि जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ जितना मोटिवेट होंगे, ठीक है, वो उतना ही बेस्ट तरीके से काम करेंगे, अपने बेस्ट एफर्ट्स देंगे कंपनी को, या फिर आपके बिजनेस एंटरप्राइज को, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को, जहाँ पर भी वो वर्क करते हैं। थर्ड वन, डेवलपमेंटल नीड्स। ठीक है, जो आपका थर्ड पॉइंट है, डेवलपमेंटल नीड्स, तो ये उस बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। और हर ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंटल नीड्स जो है ये अपने एम्प्लॉयज़ की वो फुलफ़िल करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान हुआ, ठीक है, अपनी लाइफ में अपने करियर में ग्रोथ चाहता है। और ग्रोथ इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि उसका जो काम करने का इंटेंशन है वो हमेशा कंटिन्यूअस मैनर में बना रहे। क्योंकि अगर जिस दिन करियर में ग्रोथ होना बंद हो जाती है, तो उस दिन से या उस समय से फिर जो एम्प्लॉय का इंटेंशन है अपने वर्क के लिए, वो क्या हो जाता है, कम होता चला जाता है, उसमें डिक्रीमेंट आने लगता है। जैसे अगर सपोज दैट मैं ही टीचर हूँ, अगर मुझे अपनी सैलरी में हाइक ना हो मेरी, या फिर मुझे अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी ना मिले, या फिर मेरे करियर में ग्रोथ ना हो, तो मैं अपने 100% बेस्ट नहीं दे सकता। उसी तरीके से जितने भी एम्प्लॉयज़ किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो भी वर्क करते हैं, ठीक है, वो सबके सब ग्रोथ चाहते हैं, सबके सब अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने करियर का डेवलपमेंट चाहते हैं, अपने करियर में ग्रोथ चाहते हैं। तो उसके लिए मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि उनको लगातार डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें, उन्हें करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिले, करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनका उनको लगातार ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती रहे, ताकि वो अपने काम में और ज़्यादा परफेक्शन ला सकें, अपने और ज़्यादा बेहतर बन सकें। ठीक है, और अपने करियर में ग्रोथ कर सकें। क्योंकि अगर करियर में ग्रोथ होगी, तो जितने भी अगर करियर में ग्रोथ बनी रहेगी लोगों के या एम्प्लॉयज़ के, तो वो अपना 100% इंटेंशन भी लगातार वर्क के लिए रखेंगे। और करियर ग्रोथ के कारण ही एम्प्लॉयज़
मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी के साथ काम करते हैं, मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ काम करते हैं। और ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उसके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ, अपने मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एफ़र्ट्स के साथ अपने 100% इंटेंशन और 100% बेस्ट एफ़र्ट्स के साथ काम करें। और जब एम्प्लॉयज़ किसी भी कंपनी के, किसी भी इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉयज़ 100% इंटेंशन, 100% बेस्ट एफ़र्ट्स के साथ, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एफ़र्ट्स के साथ, मैक्सिमम पोटेंशियल के साथ जब वर्क करते हैं या वर्क देते हैं, ठीक है, तो वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स में बेनिफिशियल रहता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और हमेशा ऐसे एम्प्लॉयज़ जो 100% इंटेंशन के साथ अपनी कंपनीज़ के साथ, अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहते हैं और वर्क पर कंसंट्रेशन जिनका बना रहता है, तो ऐसे एम्प्लॉयज़ के कारण कंपनी की भी या इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ भी होती रहती है। और जब कंपनी की ग्रोथ होती है तो उनके करियर की भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी है। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू एंश्योर दैट in a continuous manner the developmental opportunities for employees should be provided, and their and by which they can get their maximum productivity efforts, which can be beneficial for the organization। और वो अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें। यही पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हैं और यही मैनेजमेंट के तीनों ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव हो गया, सोशल ऑब्जेक्टिव हो गया, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स हो गए, ये तीनों ऑब्जेक्टिव्स यही हैं, ठीक है। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट जो टॉपिक है वो यहीं पर ख़त्म होता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।